बात उपचुनाव की। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव का जंग शुरू हो गया है। इसमें दुमका को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। यहां पर सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि हेमंत सोरेन दुमका सीट से ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को यहां से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो बसंत सोरेन भी दम दिखाने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन भी कर दिया है। नामांकन से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका अपने छोटे भाई की हौसला अफजाई की। हालांकि वो नामांकन के वक्त वहां साथ नहीं थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बसंत सोरेन ही चुनाव की कमान संभाल रहे थे। बसंत सोरेन के लिए जनता से सीधे जुड़ने और दिल जीतने का ये पहला मौका है। नामांकन के बाद बसंत सोरेन ने दुमका की जनता पर भरोसा जताया। जनता ने बाबा को जो प्रेम आशीर्वाद हमेशा दिया है, ये आपने देखा कि यहाँ की जनता पिछले 9 महीना दिसंबर 20 को 2019 में हेमंत जी पे इतना आशीर्वाद बरसाया कि आज वो राज्य के मुखिया हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ वही प्यार वही आशीर्वाद यहाँ की जनता मुझे भी देगी। यही उनसे प्रार्थना है और विनती है। हाँ, मैं काम करता हूँ और आज जो जिम्मेवारी मिली है स्वाभाविक तौर पर उसी का नतीजा है। कुछ विश्वास है पार्टी को कि सदैव मैं दुमका के लिए करता रहा हूँ। सीट छोड़ना पड़ा तो हेमंत जी उन्हीं के बीच में है। मैं तो प्रतिबिंब हूँ यहाँ का, प्रतिबिंब की तरह उनकी सेवा करता रहूँगा यहाँ की जनता का। चुनावी मैदान सजना प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए हम लोग सभी राज्य के गठबंधन के सहयोगी इन दोनों सीट पर जिस तरीके से हम लोग लगातार इस सीट को, इन दोनों सीटों को जीतते आए हैं, इस बार भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीत सुनिश्चित की जाएगी। तो दुमका से जेएमएम प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, तो इधर बीजेपी दोनों सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुट गई। आजसू को साथ लेकर बीजेपी दुमका और बेरमो दोनों सीट जेएमएम और कांग्रेस से छीनने का प्रयास कर रही है। उपचुनाव को लेकर रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बेरमो से बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल को सभी नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक सुर में हेमंत सरकार पर हमला बोला और हर मोर्चे पर उन्हें फेल बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस उपचुनाव से झारखंड में हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो दीपक प्रकाश ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम हेमंत सरकार को आदिवासी और किसान विरोधी बताया। वहीं बेरमो से प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल ने कहा कि वो अपने 2 बार के काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और इस बार भी उन्होंने जीत का दावा किया है। चारों तरफ कोयला की लूट है, कई बार पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, ये सारे लूट चारों तरफ बचे हुए। इसलिए इस चुनाव में ये जो लुटेरी सरकार है, इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधानसभा के उपचुनाव से जनता की शुरुआत करेगी। आदरणीय बाटुल जी के नेतृत्व में बेरमो और बेरमो की जनता का एक विश्वास, हम लोग 3 तारीख को जीतेंगे और फिर बेरमो प्रगति के उस पथ पर सुस्त और आगे बढ़ेगा। हम संयुक्त रूप से एक बड़े और साझा कार्यक्रमों के साथ हम लोग आगे जाएंगे। इस प्रकार से हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। हम तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी समाज जो चाईबासा का इलाका है उसमें घटना घटी, जिसमें मॉब लिंचिंग की तरह आदिवासियों की मौत हुई। इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को ये गठबंधन समाज के बीच में लाकर के चुनाव जीतने का काम करेगा। मैं जनता के बीच में अपनी बातों को लेके जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा और इतना ही कहूंगा कि बेरमो के विकास को, गति को मत रोकिए। बेरमो के विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने हूं और आपने परखा है 2 बार, यह बात लेके जाऊंगा लोगों के बीच।
सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी जीवा पर अभद्र टिप्पणी का आरोपी को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए रांची पुलिस आज गुजरात जा रही है, जहां आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची लाया जाएगा। दरअसल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुजरात के कच्छ से 12वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी कच्छ जिले के मुंद्रा के नाना कपाया गांव से हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आज टीम ये जा रही है वहाँ फ्लाइट से शाम में, और वहाँ फिर उनको पूछताछ कर इंट्रोगेशन के बाद फिर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कराना पड़ेगा। फिर ट्रांजिट जब जितना मिलेगा, जितने भी समय लगेगा, फिर लेके आएंगे तो फर्दर हम लोग उनसे पूछताछ करेंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे या किस रूप में क्यों इस तरह की भद्दी टिप्पणी की गई। पुलिस ने आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी को ढूंढ निकाला और आरोपी को डिटेन करने के लिए 2 सदस्यीय पुलिस की टीम गुजरात के कच्छ इलाके में आज शाम हवाई जहाज से पहुंचेगी और वहां पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि आरोपी नाबालिग है। किशोर का वहां मेडिकल टीम के जरिए मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, उसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी घटना सामने आई है। कोलिया कनादू गांव में देर रात अपराधियों ने एक घर से लाखों की चोरी की है। बताया जा रहा है कि घर वालों ने गाड़ी खरीदने के लिए पैसे एक बक्से में रखे थे, चोरों ने उस बक्से को ही उड़ा लिया। बक्से में करीब 7 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रखे बक्सा को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। घर के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि घर में बक्सा में 6,45,000 रुपया था नगद, जो कि लोग गाड़ी खरीदने के लिए पैसा रखा था। और एक और बड़ी खबर रांची से, जहां डेली थाना क्षेत्र में दिनदाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। फायरिंग की इस वारदात में बालू व्यवसायी सुमंत साहू घायल हो गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। पूरी वारदात भीड़ भाड़ वाले चर्च रोड इलाके में हुई। अपराधियों ने सुमंत को निशाना साधकर फायरिंग की। हालांकि सुमंत की किस्मत अच्छी रही कि गोली उसके हाथ में लगी। बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर आसानी से वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहचान कर ली उनकी, और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खूंटी से अगली खबर है, जहां प्रेमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इससे पहले उसने प्रेमिका के मंगेतर को गोली मार दी थी, जिसका घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। मुरू थाना क्षेत्र के गमरिया गांव की घटना है। फायरिंग के बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जामताड़ा में गरीबी और लाचारी से परेशान एक मां ने अपने 8 महीने के बेटे के साथ आत्मदाह कर लिया। घटना नाला प्रखंड के डाडर पंचायत के आदिवासी बहुल सरिया पानी गांव की है। यहां लादा मुर्मू की बेटी वैशाखी ने अपने मासूम बेटे के साथ अपनी जान दे दी। दरअसल उसके बेटे को शौच नहीं होने की बीमारी थी और इसी से परेशान बेटा हर वक्त रोता रहता था। मां बेटे की मौत की खबर मिलने पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह सरिया पानी पहुंचे और सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का अल्टीमेटम भी दिया। और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी सुधि लिया जाए और जो मैंने मांग किया मांग को पूरा किया जाए। तो इस मुद्दे को राज्य स्तर का मुद्दा बनाऊंगा। इसको आने वाले समय में सदन में इस मामले को मैं उठाऊंगा। स्पीकर के समक्ष, स्पीकर के माध्यम से सरकार के संज्ञान में मामले को मैं लाऊंगा। राज्य के संवैधानिक पद पर बैठ के आप आदिवासी भाइयों के वोट लेके आप विधायक बनते हैं और आदिवासियों के आज दुख दर्द देने के लिए आप कभी आते नहीं है क्षेत्र में। नहीं, कोई संदेह नहीं है कि ये घटना सही मायने में दुखद नहीं बल्कि अत्यंत दुखद है। और एक आदमी जब अपने को कमिट करता है सुसाइड में, आत्महत्या करने के लिए विवश होता है, तो उनके मानसिक स्थिति क्या होता है वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानते हैं। तो जो भी हो, घटना तो अत्यंत दुखद है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। कोरोना के कारण राजधानी रांची में बंद नगर बस सेवा आज से शुरू हो गई है। राजधानी की सड़कों पर आधी सवारी बैठाकर नगर निगम की सिटी बसें चल रही हैं। हालांकि इसके लिए कई नियम भी तय किए गए हैं। सिटी बस में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
पब्लिक का हाथ में पहले देते हैं, उसके बाद टेम्परेचर मशीन से हम लोग नाप लेते हैं, उनके बाद सवारी को बैठाते हैं। अच्छा। डबल सीट में एक सीट सवारी को बैठाना है, ये लिए। हम फर्स्ट टाइम यहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा। बस में काम है, आगे जाना है। अच्छी व्यवस्था है, सबको इस सिंगल सीट में बैठाया जा रहा, तो अच्छा लग रहा है। ये सब करना चाहिए और हमें आने के टाइम सैनिटाइजर भी दिया गया, तो अच्छा, ये सब चीज अच्छी लगी। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि सब मास्क ही लगा कर बैठे और यात्री के उठने के बाद सैनिटाइज करना चाहिए उस जगह को, ताकि संक्रमण ना फैले। इधर देवघर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पिछले दिनों न्यूज 18 पर देवघर से रांची जाने वाले मुख्य मार्ग की बदहाली की खबर दिखाई गई। खबर दिखाए जाने के बाद विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया और अब सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए न्यूज 18 की तारीफ भी की। देवघर जिला को राजधानी रांची से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। पिछले दिनों न्यूज 18 पे इस सड़क की दुर्दशा का खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग जागा था और इसका असर ये हुआ है कि ये मुख्य जो बिल्कुल जर्जर हो गई थी, सालों भर यहाँ पानी लगा हुआ रहता था, वहाँ अब काम चालू हो गया है। अब देख सकते हैं कि यही रोड सीधा गिरिडीह होते हुए रांची की ओर जाती है, ताकि और स्थानीय लोगों द्वारा भी बार बार लिखित शिकायतें की गई थी, प्रशासन से मांग की गया था। कितनी खुशी और किसकी पहल पर हुई है? बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो आपके पाल से रोड बन रहा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि नाला भी बना दीजिए। अगर नाला नहीं बनाए तो ग्रामीण सड़क पर पानी निकालने के बाद हो जाएगा, आपका रोड तो आपका खराब होगा। कहाँ पानी निकालेंगे? आखिर आप लोग कहाँ निकालेंगे पानी? पानी निकालने की जगह चाहिए ना। अगर नाला नहीं रहेगा तो पानी सब रोड पर निकलेगा। काफी खुशी है, बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोगों का मतलब समझिए कि नरक से बाहर हो गए, नरक था यहाँ पे। बहुत खुशी है, खुशी दोबारा दुगुना हो जाए अगर यह नाला वगैरह हो जाता। और आपका इसका श्रेय आपके चैनल को जाता है कि आपने 1 महीने पहले हमारे से जो वादा किया था वो पूरा हुआ। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ग्रामीणों की जो मांग है कि ये सड़क का निर्माण तो करवा दिया, तो हम भी अधिकारी और जिला परिषद के पास इनकी मांग को रखेंगे कि यहाँ पे सड़क का निर्माण तो हो रहा है, खासकर यहाँ पे नाला भी बने, ताकि भविष्य में इनको स्थानीय लोगों को कोई असुविधा न हो। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18 देवघर। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी के कपड़ा बाजार से रौनक पूरी तरह से गायब हो गई है। दुकानदारों की माने तो पिछली बार की तुलना में इस बार 20% भी दुकानदारी नहीं बची है। राजधानी के कपड़ा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। दुर्गा पूजा में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की खरीदारी होती है तो कपड़ों की खरीदारी होती है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के सबसे व्यस्ततम शास्त्री मार्केट में और जानेंगे बाजार की रौनक का हाल। क्या खरीदारी का है? नहीं, ये खरीदारी इस बार जैसा होना चाहिए था उस तरह का पूजा कहाँ लग रहा है। इस बार पूजा मनाया नहीं जा रहा है, कोई गैदरिंग होगा नहीं, लोग ऐसे परेशान, लोग डरा हुआ है, डरा सा लोग है। क्या कपड़ा खरीदेगा वो? पूजा होना नहीं इस बार। बिल्कुल, तो डर के बीच खरीदारी हो रही है और हम जानेंगे कुछ और लोगों से कि खरीदारी का क्या असर है इस बार। खरीदारी का क्या असर है? सर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सर बिल्कुल ज़ीरो है। एक्सपेक्ट था कि कुछ उठ जाएगा बाजार, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। का बजट तो कम ही है, दुकानदार का भी यही है, हमारा भी यही हाल है। फिर भी हम देखते हैं कि कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितना कम में अच्छा मिल सकता है, यही उम्मीद है। आप मैडम क्या खरीद रही हैं अपने लिए? बेटी के लिए लेने आए हैं, अपने लिए इस साल तो नहीं ले रहे हैं, क्या कि इस बार बजट भी कम है और कोरोना है और क्या रौनक भी नहीं है, लग नहीं रहा कि पूजा ही है। जैसा एक्सपेक्ट किया सर वैसा अब एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी। जैसा हर साल होता है पूजा में कि कुछ हम लोग कमा के जाते हैं, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे बाजार चलता है बस वही चल रहा है। बाजार का हाल काफ़ी बुरा है, दुकानदार भी खाली बैठे हैं, ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ग्राहक भी घर से निकल रहे हैं तो अपना बजट पहले से ही घर में बना कर निकल रहे हैं, ज़्यादा खरीदारी करने का मूड नहीं है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुर्गा पूजा में इस बार पिछले साल की तरह बाजारों में रौनक नहीं रहेगी। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना की वजह से मेला नहीं लगेगा। ऐसे में सड़क किनारे ठेले पर चाट, गोलगप्पे और छोटे मोटे दुकान लगाने वालों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। राजधानी रांची के फेरी वाले दुकानदार इस फैसले से खासे मायूस हैं। पहले करते थे, लेकिन अभी 24 दुकान बंद हो गया है, तो साल भर का पूरा पूंजी खड़ा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में देखिए लेबू बेचना पड़ रहा है। 10 दिन कमाते थे, अच्छा खासा पूंजी खड़ा होता था, तो थोड़ा सा बेटी का शादी में भी थोड़ा सा काम आता है हमको ये।
ये तो बहुत दिक्कत है। इधर पलामू में एक बार फिर नक्सलियों की दहशत देखी जा रही है। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांसडी खुर्द गांव की है, जहां जेजेएमपी नक्सलियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत से घर छोड़कर खेतों में सोने को मजबूर है। यहां अलीउल्लाह अंसारी के घर पर नक्सलियों ने हमला बोलकर मारपीट की, वहीं 50 लाख रुपए लेवी देने की मांग भी की और नहीं देने पर परिवार के साथ घर को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस घटना के बाद गांव में लोग खौफजदा और घर छोड़कर खुले स्थान पर रात गुजारने को मजबूर है। बाउंड्री फान के घर में ढुक गया 2 आदमी और 2 आदमी इधर खिड़की तरफ से ढुक के और अचानक पकड़ के मारपीट स्टार्ट कर दिया। हम बोल रहे हैं काहे ला मार रहे हो भाई, काहे ला मार रहे हो? तो बोला कि नहीं तुम पंचायत स्तर पर काम करते हो, ऐसे है वैसे है, हमसे बात तुम नहीं किया, बिना परमिशन के काम काहे कर दिया। तो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया कल पहुंचा देना, नहीं तो पूरे परिवार को घर में बम लगा करके उड़ा के मुआ देंगे।